हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपना वो सेटअप जिस सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ। और मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। जनरली मेरे ट्रेड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर होते हैं। तो मेरे ट्रेडिंग के कुछ रूल्स है, आइए मैं आपको रूल समझा देता हूँ। तो सबसे पहले अपने चार्ट को आपने क्लीन रखना है जब तक तुम्हें कोई बेनिफिट ना दिखे। एटलीस्ट जब तक तुम्हें कोई ट्रैप या कुछ ऐसा बायर स्ट्रैप या ब्रेकडाउन फेल होता हुआ ना दिखे, तब तक तुम्हें अपना चार्ट पूरा क्लीन रखना है। और एंट्री के लिए तुम्हें हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है, या फिर कोई बुली सिंगल फिन, बेरी सिंगल फिन और हैमर या पिन बाय टाइप की कैंडल पे बाय या सेल करना है। और हमेशा 1:3 या 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करना है। अगर कहीं 1:2 का तुम्हारा टारगेट है तो वो ट्रेड मत लो, वो ट्रेड करना ही नहीं हमने। तो ये तो हो गया, आपको समझा दिया मैंने। अब आपको फिर चार्ट पे समझाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको चार्ट पे ले चलते हैं। तो ये मेरा कुछ सिनेरियो है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको, ये आज का दिन है, आज जो मैंने ट्रेड किया था मैंने वीडियो भी डाली हुई है। तो मैं पूरे दिन में 1 या 2 ट्रेड करता हूँ, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करता। और यहाँ मेरा दूसरा ट्रेड डन हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मेरा एक सेटअप बना है। जैसे ये ब्रेकआउट मेरे को फेल होता हुआ दिख रहा है, मैं यहाँ शॉर्ट कर सकता था, लाइक कुछ इस जगह पे, क्योंकि बहुत अच्छी कैंडल हुई है। जिस अच्छी कैंडल ने ब्रेकआउट फेल किया, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता था। सिंपल सा कैंडल हाई कैसल होता, और इसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा था। मेरे को मिल जाता 1, 2, 3 इजिली, क्योंकि इसका प्रीवियस स्विंग भी है। बट ये ट्रेड नहीं करना मैंने, तो इसको हटा देते हैं। ये मेरा PSY लेवल है, इसे क्लीन करके आपको समझाता हूँ मैं। तो इसके लिए तुम्हें वेट करना होता है। अब इस जगह पे, अब मेरे को प्रीवियस में दिख रहा है कि हाँ, प्राइस कंटिन्यू डाउन फॉल करी जा रहा है, करी जा रहा है, गिर रहा है। तो मुझे सिंपल है कि मैंने डाउन साइड का ही ट्रेड करना है, बाइंग साइड नहीं जाना मैंने। तो मैंने वेट करना है। और जैसे इस पॉइंट पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, और इस ट्रेंड लाइन के फेल होने पर मैंने ट्रेड लिया था। जैसे कि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये फर्स्ट ब्रेकआउट था, जहाँ पे सारे बायर्स या फिर जो न्यू ट्रेडर्स हैं उन्होंने एंटर किया, उन सभी के एसएल यहाँ पे। और सेलिंग के बीच में जो यहाँ से और यहाँ से बाइंग करके गया है, उन सभी के एसएल नीचे, जिस वजह से मेरा ट्रेड था डाउन साइड का। और काफी अच्छा ट्रेड गया। इसमें भी देखूं तो 1:3 ऑलमोस्ट डन है। अब मैंने कल को ट्रेड लिया था ऐसा ही कहीं पे, 2 मिनट में दिखाता हूँ। ये रहा। अब ये ट्रेड मैंने जो लिया था ये भी अपसाइड का था। प्रीवियस में देखो कितनी अच्छी बाइंग दिख रही है, हमें बाइंग दिख रही है। उसके बाद इसने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन आई जहाँ पे ये जो बायर है, ये जो बायर है, ये जो बायर है, इन सभी के असल का है नीचे। तो इन सभी को निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आया, और इस ब्रेकडाउन पे जो भी टॉप से सेलिंग करके बैठा है उन सभी के एसएल ऊपर। इस ब्रेकडाउन पे जितने लोग सेलिंग किए उन सभी के एसएल ऊपर। और इन बायर्स को भी तो निकालना है, अगर प्राइस ने ऊपर जाना है तो सबको लेके तो नहीं जाएगा। 90% जो रिटेलर है उनको तो बाहर निकालेगा ही। और जब ये कैंडल, अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो नेक्स्ट कैंडल एक रेड बननी चाहिए थी बहुत बड़ी, यहाँ तक एटलीस्ट आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। प्रीवियस में इसका जो स्विंग था वहीं पे बढ़िया हैमर कैंडल दिखा, पिंडर कैंडल, मैंने वहां से एंट्री बनाई। कैंडल लो का मेरा एसएल, और 1:7 100 पिप्स का इसमें टारगेट मेरे को मिला। अब चलते अपने तीसरे ट्रेड की तरफ। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। प्राइस काफी देर से सेलिंग में था। अब सेलिंग के बाद इस ब्रेकआउट पे कितने भी लोगों ने बाइंग की, उन सभी के असल कहाँ, नीचे। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ बाइंग क्यों नहीं की। सबसे पहले गिरा है, बहुत स्ट्रॉन्ग गिरा है। सेकंड टाइम भी बहुत स्ट्रॉन्ग गिरा है, बट तीसरी बार स्ट्रॉन्ग नहीं था।
तीसरी टाइम इसके गिरने में वो बात नहीं थी, तो मेरे को पता प्राइस एक्शन देख के समझ में आने लग गया है, तो अब भी उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। जब ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद ये यहाँ पे ये कुछ ऐसी कैंडल बननी चाहिए थी जैसे ये ग्रीन कैंडल है या फिर जैसे ये ग्रीन कैंडल है। ये हैमर तो सही थी, बट ऊपर जाके पिन बार जो बना ना, मैंने वहीं पे सोच लिया था शॉर्ट का, बट मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा था। तो मेरे को पता था अगर प्राइस ने फेल भी होना है, अगर ये यहाँ से आके डाउन जाके फिर ऊपर भी जाता है, तो ये इस लेवल के नीचे तो कैंडल क्लोज नहीं करेगा एटलीस्ट। अगर इसके नीचे क्लोज करेगा फिर ऊपर निकलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से ऐसे आया फेल करके, इसे तुरंत ऊपर चले जाना था, तो मैं बाइंग में जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ शॉर्ट किया और इस ट्रेड में जो मेरे को 10 पिप्स इसमें भी मिले, 1:4 के ऊपर का ट्रेड था। तो आप देख सकते हैं। अब मैं अपने पिछले ट्रेड की बात करता हूँ, सेफ ट्रेड और पहले। तो इसमें भी मेरे को क्लियर दिख रहा है कि प्राइस यहाँ बुलिश है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मेरे को दिखा कि यहाँ पे इसने सेलर्स को इनवाइट किया इस जोन पे कैंडल क्लोज करके। यहाँ जितने भी सेलर्स आए, मैंने कंफर्मेशन का वेट किया। ये जो सेलिंग कैंडल है इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल ने जैसे पुल बैक लिया, अपने हाई को क्रॉस किया, मैंने एंट्री ली और इसमें भी 90 पिप्स के अराउंड मुझे मिले थे। हाँ, अब इससे पहले जो मैंने ट्रेड लिया था ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे प्राइस एक चैनल में मूव कर रहा था, फर्स्ट फॉल, अप, लो, अगेन अप साइड, लो, और यहाँ किया इसने ब्रेकआउट। अब यहाँ जितने भी बायर्स आए उन सभी के एसएल कहा नीचे। अब यहाँ से जो बाइंग करके जा रहा है, यहाँ से उन सभी के एसएल कहा नीचे। और ये ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल से फेल हुआ, और जब यहाँ अगेन सपोर्ट पे आया तो ये अपने हाई तक नहीं जा पाया और ये यहीं से नीचे आ गया। बट मैं वेट कर रहा था कि ये अपने इस जो इसका लास्ट स्विंग है, ये इस जोन के नीचे अपनी कोई कैंडल क्लोज करे। और जैसे इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज हुई, स्विंग हाई का एसएल, और इसमें काफी अच्छा टारगेट मिला था क्योंकि प्रीवियस में यहीं से उठा था और इस जोन तक का मेरा टारगेट था। बीच में साइकोलॉजिकल नंबर भी था 46,000 का, तो 100 पिक्स इसमें मिला था। अगेन अब इससे हम पुराने ट्रेड को एक बार देखते हैं, जिससे पहले मैंने ट्रेड लिया था। तो सबसे पहले इस जोन में यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक सेलिंग का ट्रेड था, जो ये कुछ इस जगह पे ऐसे फर्स्ट ब्रेकडाउन यहाँ फेल हुआ, उसके बाद जब गिरा है तो काफी अच्छा गिरा है। बट ये ट्रेड मैंने लिया नहीं था, मैं था नहीं, वरना जरूर लिया होता। इसको हटाते हैं अभी। यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रेकआउट फेल हुआ इस जगह पे, ये लाइक दिस, ये फर्स्ट ब्रेकआउट हमारा फेल हुआ। अब इसके बाद मेरे को तो सेलिंग में जाना था, बट मैं बाइंग में क्यों गया? क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल मिली नहीं जिस वजह से मैं सेलिंग में जाऊं। मेरे को अगेन अगर इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग था तो ये अपने इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज कर देता। नहीं हुआ तो मैं यहाँ सेलिंग में नहीं जाऊंगा। मैंने पहले ही बोला है, अगर मेरे को टारगेट 1:3 के नीचे मिलेगा तब मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैंने वेट किया प्रॉपर, अगेन बाइंग कैंडल हुई, पुल बैक लिया, मैंने एंट्री बनाई, कैंडल लो का एसएल, और इस ट्रेड में 1:6 मिला मुझे, जो कि काफी अच्छा फिक्स टू रोड है। और पिप्स की बात करें तो 20 पिप्स मिले इस ट्रेड में। अब इसके पहले एक ट्रेड देखते हैं। यहाँ पे यहाँ भी सेम सेटअप है, प्राइस यहाँ स्टार्ट हुआ है और ये डाउन आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे इनवाइट कर रहा है बायर्स को, इस जगह पे फर्स्ट फॉल, यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया, उनके असर कहाँ ऊपर, इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर, इन सभी के एसएल एक बार में ले लिए। मैं यहाँ बाइंग का भी ट्रेड कर लेता अगर ये इसके इस जोन के ऊपर निकलता, ये जोन के ऊपर निकलता, कैंडल क्लोज करता, फिर मैं पुल बैक पे लॉन्ग करता, बट ऐसा नहीं हुआ।
तो मैंने देखा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो सेल साइड के लिए जाए, तो एंट्री तो वैसे मुझे यहाँ लेनी थी, बट मैंने इसमें कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं कंफर्मेशन का वेट करता तो इसमें मेरा एसएल बहुत बड़ा हो जाता। मैंने छोटे से एसएल के साथ पहले ही एंट्री बनाई, और इस ट्रेड में जो मेरा टारगेट हिट हुआ 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ 21 पिप्स, 210 पिप्स का टारगेट हिट हुआ था। अगेन तो वैसे तो मैं चार्ट को क्लीन कर देता हूँ, बस पीछे में एक फीड यहाँ पे है, जो भी सिर्फ अपने सेटअप की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी ट्रेड कर लूंगा, नहीं, कहीं भी ट्रेड नहीं करना है हमें, सिर्फ अपने सेटअप पे। ये भी सेम वो ऐसा ही ट्रेड है, आपको समझ में आ रहा होगा तो। एंड ये ट्रेड, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, ये सिर्फ एक सपोर्ट जोन की वजह से है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, प्रीवियस में इतनी अच्छी सेलिंग हुई है, ठीक है, बट ये सेलिंग का ट्रेड मैंने नहीं लिया था, क्योंकि काफी 90% यहाँ बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसके बाद ये एकदम से सेलिंग, तो मैंने अवॉइड किया इस ट्रेड को। उसके बाद ये जब पुल बैक लेके ऐसे फिर यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है, तो मैंने इस सपोर्ट जोन को मार्क किया था। अब इस सपोर्ट पे जितने लोगों ने डाउन साइड का ट्रेड किया होगा, यहाँ पे पहले बायर्स आए, इन सभी के एसएल नीचे, इन सभी के एसएल के बाद जब ये आई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद, जितने भी लोगों ने यहाँ शॉर्ट की पोजीशन बनाई, इन सभी के एसएल को टारगेट करते हुए मैंने एक लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे लिया, पिन बार, स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल पे, और इसमें जो मेरा टारगेट आया है 130 फीट का टारगेट आया है। वैसे तो इसमें मेरा हाई ये था कि यहाँ तक का मेरे को टारगेट चाहिए, जो कि आया भी है। बस, तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आई होप कि आप बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड पकड़ सकते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, ये भी आ गया नीचे, जैसा मैंने बोला था कि डाउन साइड आ जाएगा। अगर आप इन रूल्स को समझ लेते हैं तो आप काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मार्केट से निकाल सकते हैं। और मैं सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, इसका रीजन ये है कि गोल्ड में मूवमेंट काफी अच्छा होता है, मेरे को 40 50 60 पिप्स इजी मिल जाते हैं। अगर आपको भी ऐसी 10% लोगों जैसी ट्रेडिंग सीखनी है तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।